हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है टॉपर क्लब के यूट्यूब चैनल पे। और आज रेलवे का 10 एमसीक्यू देखने वाले हैं और ये बायोलॉजी से है, बायोलॉजी टॉपिक से है। और क्वेश्चन 10 लाए हैं जो कि रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी पानी। इसका राइट आंसर कमेंट में बताओ क्या होगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, जेई में पूछा हुआ है। और ये बायोलॉजी टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे का, तो मिस मत करना ये सब क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? मतलब शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका करेक्ट आंसर बताओ कमेंट में क्या होगा। हमारे शरीर में रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई में पूछा हुआ 2024 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये सब। और ये क्वेश्चन बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, शरीर की रक्षा करने का काम कौन करता है? शरीर की रक्षा करने का काम कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताओ। तो शरीर की रक्षा करने का काम जो है वो डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है और जेई में भी पूछा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए सीरम, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी लिम्फ। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताओ क्या होगा। तब तक ये क्वेश्चन देखो, ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2025 का जो रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी में पूछा हुआ है और जेई में भी पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, ऑप्शन बी रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन 5 बोल रहा है, रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका आंसर क्या होगा ये कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया है ग्रुप डी में, रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था। और एनटीपीसी में पूछा गया 18 में और जेई आरआरबी जेई 2024 में पूछा गया है। 24 वाले एग्जाम में पूछा गया 2024 में जो एग्जाम हुआ था आरआरबी जेई उसमें। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का थक्का जमाने का काम प्लेटलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, मानव शरीर में मानव शरीर में रक्त
का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 6.4, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 8.5, ऑप्शन डी 9.0। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताओ। इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताओ। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है, एनटीपीसी 2014 में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.4। रक्त कैसा होता है? रक्त हल्का सा क्षारीय होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। रक्त हल्का सा क्षारीय होता है, क्षारीय होता है हल्का सा। और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है रक्त समूह की खोज किसने की थी? हमारे जो बॉडी में रक्त होता है उसका खोज किसने किया था? आपके सामने स्क्रीन पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए आइंस्टाइन ने, ऑप्शन बी कार्ल लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर डी डार्विन ने। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा कमेंट करके बताओ। रक्त समूह का खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी 2014 में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई 2024 में पूछा हुआ जो रिसेंट एग्जाम हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना रक्त होता है? मतलब मानव शरीर में ब्लड कितनी मात्रा में होती है? ऑप्शन नंबर ए 2 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर, ऑप्शन नंबर डी 8 लीटर। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताओ क्या होगा। और ये क्वेश्चन देखो ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2018 में, एनटीपीसी 2014 में पूछा हुआ है, आरआरबी जेई 2024 में पूछा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी 2014 में पूछा हुआ है और आरआरबी जेई 2024 में पूछा हुआ है। तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो रक्त में जो होता है सबसे अधिक मात्रा वो प्लाज्मा की होती है। ये 55 से 60% होता है हमारे शरीर के रक्त में। 55 से 60% प्लाज्मा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उस क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा, इसको बोन मेरो बोलते हैं इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर डी फेफड़े। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, एनटीपीसी में पूछा हुआ है और जेई में भी पूछा हुआ है। तो आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में जो होता है वो बोन मेरो में होता है, अस्थि मज्जा। और ये जो अस्थि मज्जा होता है ये हड्डियों के अंदर होता है। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर होता है, हड्डियों के अंदर होता है अस्थि मज्जा, हड्डियों के अंदर होता है।
और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब उस क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।